वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टैट मेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, बायोलॉजी सेक्शन को यहाँ पे हम कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हैं जिनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बॉडी ऑफ टेप फॉर्म इज सेड टू बी। ठीक है, टेप फॉर्म की जो बॉडी होती है उसको क्या कहा जाता है? स्यूडो सेगमेंटेड होती है, ये अनसेगमेंटेड होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, स्यूडो सेगमेंटेड। ठीक है, फॉल्सली जो होती है सेगमेंटेड होती है। ठीक है, ट्रू सेगमेंट्स जो होते हैं इसमें नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जिंजर किसका एग्जाम्पल है? राइजोम है, ये बल्ब है, ट्यूबर है, या फिर कॉर्म है। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो जिंजर होता है ये क्या होता है? राइजोम होता है। अंडरग्राउंड एक तरह की क्या होती है? स्टेम होती है, जो कि कैसे ग्रो करती है? हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, व्हेन लीफलेट्स दे आर ज्वाइंट टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट एट द पिटियोल द लीफ इज कॉल्ड। तो उस लीफ को क्या कहा जाता है जिसमें कि जो लीफलेट्स होते हैं इसके किसी एक कॉमन पॉइंट पे जो होते हैं वो इस तरह से, जैसे एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पे ज्वाइन किए होंगे, है ना? तो इसको क्या कहा जाएगा? पाल्मेट कंपाउंड लीफ। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैनालिकुली, कैन बी सीन इन। कहाँ पे जो होते हैं कैनालिकुली देखे जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्टिलेज, सेकंड है न्यूरॉन, या फिर कार्डियक मसल, या फिर बोन। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बोन में जो होता है कैनालिकुली पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? मेनली न्यूट्रिएंट की एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कॉम्पैक्ट बोन में मेनली ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गोल्जी apparatus इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। जो गोल्जी apparatus होते हैं वो क्या फॉर्मेशन करते हैं? तो ये सभी को पता होगा, लाइजोसोम। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ। तो कोकोनट का जो हार्ड पार्ट होता है वो किससे बना होता है? ठीक है, तो फर्स्ट है कॉलिनकाइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, या फिर पेरेनकाइमेटस टिश्यू, या फिर नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। ये कैसा टिश्यू होता है? इसमें डेड सेल्स पाई जाती हैं। मेनली ये क्या करता है? इसके जो टिश्यू की जो सेल्स होती है वो वॉल को जो होती है थिक बनाती हैं, क्योंकि डिपोजिशन जो होती है लिग्निन की इसमें पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज रहता है वो कौन सा होता है? वो होता है गैमेटोफाइट। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है माइकोरिजा इज प्रेजेंट इन। माइकोरिजा किस में पाया जाता है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पाइनस में। ठीक है, जो कि एसोसिएशन जो होते हैं शो करते हैं किसके साथ? फंजाई के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स दे आर प्रेजेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन में कितने टाइप के जो होते हैं अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑलमोस्ट 20। नेक्स्ट है साइट ऑफ टीआरएनए सिंथेसिस इज। टीआरएनए के सिंथेसिस के लिए कौन सी साइट होती है? ठीक है, तो न्यूक्लियस। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर ड्यूरिंग। तो डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो कौन से फेज में होती है? G1 फेज है, एस फेज है, या जी नॉट फेज, या फिर G2 फेज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एस फेज, जो कि है सिंथेसिस का फेज। तो इसमें जो होता है डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होती है। नेक्स्ट है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1। तो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये कब बनते हैं? जाइगोटीन में जो होते हैं ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। जो एसेंशियल पार्ट्स नहीं होते हैं फ्लावर के वो कौन से हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, सेपल्स एंड कार्पल्स, सेपल्स एंड पेटल्स, या फिर सेपल्स एंड गाइनोशियम। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो सेपल और जो पेटल होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में जो होते हैं टेक पार्ट ये नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ। जो ट्रांसपिरेशन होती है वाटर लॉस की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में, ठीक है, उसको कौन रेगुलेट करता है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, गार्ड सेल्स। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम अमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, तो अंडरग्राउंड जो एडिबल स्टेम जो होती है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? पोटैटो है, ग्राउंडनट है, स्वीट पोटैटो, या फिर कैरेट है। तो अंडरग्राउंड यहाँ पे स्टेम पूछा गया, एडिबल स्टेम, तो वो
ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पोटैटो। ठीक है, जो ग्राउंड नट होता है उसका सीड जो होता है वो लिया जाता है, एडिबल जो है होता है। और स्वीट पोटैटो जो है ये क्या है, अंडरग्राउंड रूट होती है। ठीक है, और कैरेट जो होती है ये भी क्या होती है, एक तरह से रूट का पार्ट होता है ना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया दैट प्लांट्स नीड एसेंशियल मिनरल्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, एलन एंड स्टाउट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स अकर्स थ्रू, किसके थ्रू जो होता है ट्रांसपोर्ट रहता है फूड मटेरियल का, फ्लावर है, कंपेनियन सेल है, ट्रैकीज है, या फिर सीव एलिमेंट्स है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सीव एलिमेंट्स जो होते हैं हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में फूड मटेरियल की इन हायर प्लांट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स विच शोज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन इट्स सेल्स इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है क्या, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, एंडोडर्मिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेम डेवलप्स फ्रॉम। तो स्टेम जो होती है कहाँ से डेवलप करती है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लिम्यूल से जो होता है ये डेवलप होती है स्टेम। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the most abundant plant pigment in the world। वर्ल्ड में सबसे मोस्ट abundant plant pigment कौन सा है, तो क्लोरोफिल, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड। ठीक है, ग्लूकोज की जो होती है ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, किसमें, पायरुविक एसिड में। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। नाम से भी पता लग रहा है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज की क्या हो रही है यहाँ पे, ब्रेक डाउन हो रही है ना, पायरुविक एसिड में इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट है फिर, द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड फिक्सेशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में जो होता है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है फिर, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड, ये तो दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद है फिर, आरक्यू व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज। तो आरक्यू क्या हो जाएगा, 0.7 के करीब ये होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, लेस देन 1.0। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक को मेंटेन करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो IUCN। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन 26, क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो किसकी प्रोडक्शन करती है डबल फर्टिलाइजेशन, हम सभी को पता ही है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद आता है फिर हमारा मैच द कॉलम है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमें पता होगा मेनली, लीवर जो है, लीवर आपको पता ही क्या सेक्रेट करता है, बाइल। ठीक है, स्टमक आपको पता है एसिड रिलीज करता है, तो सेकंड के साथ जाएगा ये ना। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है डाइजेस्टेड फूड की, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है स्टोरेज करती है किसकी, अनडाइजेस्टेड फूड की। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा इसके साथ मैच कर जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये ऑप्शन ए का जो है फिफ्थ कहाँ पे है, तो सी यहाँ पे देख सकते हैं हम, ए का फिफ्थ है और बी का लीवर का जो है फर्स्ट है, बाइल सेक्रेशन है। सी जो है स्टमक है, स्टमक के साथ क्या जा रहा है, रिलीज ऑफ एसिड। और डी जो है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन थर्ड के साथ जा रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ए जो है उसका फोर्थ है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आते हैं एनिमोफिली इज पॉलिनेशन बाय। तो एनिमोफिली जो होती है किसके द्वारा जो होती है पॉलिनेशन, ये होती है मेनली, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, विंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, which kingdom includes unicellular eukaryotic organisms। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, कौन से किंगडम में ये पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रोटिस्टा में जो होते हैं यूनिसेलुलर जो है यूकैरियोट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है कौन सी डिजीज यहाँ पे नहीं कॉज करता है। टाइफॉइड भी बैक्टीरियल डिजीज है, एंथ्रेक्स भी जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, काला आजार। ठीक है, काला आजार जो होती है प्रोटोजोन डिजीज है। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल का हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया जिसमें पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो कंपाउंड होता है, ठीक है, जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, वो कौन सा था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन जो एंड प्रोडक्ट जो होता है C3 साइकिल का वो क्या होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय। तो जो लिमिटिंग फैक्टर का लॉ है ये किसने दिया था, ब्लैकमैन ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रेंच टाइप एनाटॉमी इज अ फीचर ऑफ। तो क्रेंच टाइप जो एनाटॉमी होती है किसका फीचर है, ये है C4 प्लांट्स का। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म द पॉलन इज जनरली रिलीज्ड एट। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, मेजोरिटी जो एंजियोस्पर्म होते हैं ऑलमोस्ट 60%, ठीक है, जो 60% होते हैं वो क्या करते हैं, टू सेल जो स्टेज होती है ना उसी पे जो होते हैं ये रिलीज करते हैं। ठीक है, और जो 40% होते हैं वो थ्री सेल स्टेज पे रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे हम मेजोरिटी का देखेंगे तो 60% किसमें होते हैं, टू सेल स्टेज में रिलीज होते हैं पॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है वो कौन सा होता है, साइटोक्रोम है, NADH है, NADH, FADH है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, O2। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है विच हार्मोन प्रोमोट्स पिट्यूल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इथाइलिन। नेक्स्ट है द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज। माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, ठीक है, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, टेप्टम है या फिर मिडल लेयर है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, टेप्टम। सबसे बाहर जो होता है सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, फिर आती है एंडोथीशियम, फिर आती है मिडल लेयर, उसके बाद सबसे अंदर जो होती है वो होती है टेप्टम। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फिर है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ। जो प्रेजेंस होती है स्टार्च की क्या इंडिकेट करती है लीव्स में, ये इंडिकेट करती है फोटोसिंथेसिस को। फिर अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर द स्टेमिन्स दे आर कलेक्टिवली नोन एज। इनको क्या कहा जाता है, एंड्रोशियम। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनोमिक रैंकिंग। जो बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की और टेक्सोनोमिक रैंक की वो क्या होती है, स्पीसीज। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के जोकर किनको कहा जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, माइकोप्लाज्मा को, जिसे कहा जाता है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनको क्यों जोकर कहा जाता है प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स में क्या होते हैं, ये बहुत सारी जो होती है डिजीजेज जो होती है कॉज करते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। साथ साथ में ये क्या करते हैं, अपनी शेप को भी ये चेंज कर सकते हैं, अपना साइज भी हो ये जो है चेंज कर देते हैं, क्योंकि वॉललेस जो होते हैं ऑर्गेनिज्म ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय। जो एज होती है ट्री की कैसे डिटरमाइन की जाती है, तो हाइट से या गर्थ से, जनरल अपीयरेंस से या फिर ग्रोथ रिंग्स से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ग्रोथ रिंग्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट। तो जापानीज साइंटिस्ट ने कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन रिकॉग्नाइज किया था, गिबरेलिंस। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है डीएनए फ्रेगमेंट्स दे आर। ये नेगेटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, हैविंग बोथ चार्जेस या फिर न्यूट्रली होते हैं नेगेटिवली चार्ज। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फिर नेक्स्ट है स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय। तो स्टोमेटा की मूवमेंट किससे इफेक्ट नहीं होती है, टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, लाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड जो होती है कौन सी बुक रखती है, तो सभी को पता होगा। ठीक है, रेड डेटा बुक। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ। तो कितना टेम्परेचर इसका रखा जाता है पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है फिर वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस
इन ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल में जो होती है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? ये होती है फेलोपियन ट्यूब में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ऐसे ही किया होगा। नेक्स्ट है निकोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन, कहाँ पे निकोटीन सिंथेसाइज होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रूट्स, ए ऑप्शन सही है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, अल्कोहल में जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ए यहाँ पे सही हो जाएगा फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये थे कुछ है क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, ठीक है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।